प्यारे बच्चों, मैं अनमोल साक्या आप सभी स्टूडेंट का एस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि अब देखा था, कल आपको हम ज्योमेट्री पढ़ाए थे, इंग्लिश बात करें ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपको हम पढ़ा रहे थे कोण। ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रहे थे कोण, इंग्लिश बात करें तो एंगल। पढ़ा रहे थे कोण एंगल। तो आज एंगल में देखो आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो मुख्यतः एंगल 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पढ़ाएंगे न्यून कोण, इसके बाद आपको समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण और बृहद कोण। अगर न्यून कोण को इंग्लिश में बात करें, न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल, ऐसे इंग्लिश में समकोण बोलते हैं राइट एंगल, अधिक कोण बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और रिजकोण की बात करूं, उसे बोलते हैं, रिजकोण को सरल कोण ही बोलते हैं। इंग्लिश में बात करूं तो इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को बात करें तो बोलते हैं बृहद कोण। तो बच्चों देखो, जानिए न्यून कोण को हम कैसे पहचानेंगे। ये मेरा न्यून कोण है। देखो बच्चों, 0 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, वो आपका बच्चों न्यून कोण कहलाता है। जैसे बात करूं 5 डिग्री का एंगल, जैसे बात करूं 45 डिग्री का एंगल, जैसे बात करूं 79 डिग्री का एंगल, बात करूं 89 का एंगल। डॉट 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 ऐसे कहने का मतलब ये है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, वो आपका एंगल न्यून कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों बात करेंगे राइट एंगल की बात। राइट एंगल देखो बच्चों, राइट एंगल ऐसे बनता है। राइट एंगल 90 अंश का होता है, ये फिक्स है। राइट एंगल ना तो बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, ये एंगल 90 अंश का ही होता है। राइट एंगल 90 अंश का ही होता है। जैसे बच्चों बात करें इसके बाद अधिक कोण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में कैसे बताएंगे। देखो बच्चों, 90 अंश से बड़ा होगा, 90 अंश से बड़ा व 180 अंश से छोटा होगा। बच्चों देखो, 90 अंश से बड़ा होगा लेकिन 180 अंश से छोटा होगा। जैसे बात करूं बच्चों में, जैसे 92 डिग्री की बात करूं, जैसे 95 की बात करूं और 179 एंगल की बात करूं, डॉट डॉट ऐसे ही। कहने का मतलब है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, वो बच्चों आपका अधिक कोण कहलाता है। इंग्लिश में बात करूं इसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जैसे बच्चों देखो, अब बात करेंगे रिज कोण की, जिसे बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल देखो कैसे बनाते हैं। स्ट्रेट एंगल एक आपका सीधी रेखा पे आपको एंगल मिलेगा। ये एंगल आपका बच्चों 180 अंश या 180 का होता है। ये भी फिक्स होता है, ये तो ये ना तो बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, 180 अंश का फिक्स होता है। ये एंगल भी आपका 180 अंश का होता है। इसके बाद बच्चों करेंगे बृहद कोण की बात। इसके बाद बृहद कोण की बात करेंगे। अगर इसे इंग्लिश में बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। बच्चों इसे इंग्लिश में बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो देखो बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। 180 अंश से 180 अंश से आपका बड़ा होगा, लेकिन लेकिन बच्चों 360 डिग्री से छोटा होगा। बच्चों देखो, 180 अंश से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। जैसे बच्चों मैं बात करूं 185 अंश का या 185 का एंगल, या बात करूं 190 डिग्री का एंगल, या बात करूं बच्चों 355 का एंगल, या बात करूं 355 डिग्री का एंगल, डॉट डॉट ऐसे। मतलब आपको 180 अंश से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा एंगल मिल जाता है, तो आप पहचान जाओगे मेरा बहुत कोण होता है। जैसे मैं इसमें बात करूं, अब और भी एंगल इसमें है, वो आपको हम बताना चाहेंगे अभी। इसमें और भी एंगल है आपके। जिसे बोलते हैं पूरक, इसमें एंगल है जिसे बोलते पूरक। और यह बात करें तो पूरक को पूरक भी बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें इसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कंप्लीमेंट्री एंगल। ये बच्चों देखो कंप्लीमेंट्री एंगल भी बोला जाता है। देखो पूरक कोण कैसे बनते हैं? दो एंगल का दो एंगल का योग दो एंगल का योग पर देखो बच्चों, दो कोण का योगफल, दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो वो कोण एक दूसरे के एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जैसे बात करूं बच्चों, जैसे बात करूं जैसे बात करूं ए प्लस बी बराबर 90 अंश। देखो ऐसे बनाएंगे कैसे, एक बार उसको देख लो। मान लो ये आपका एक एंगल बना है। मान के चलिए बच्चों ए बी सी और डी। मान लीजिए बच्चों ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। मान लो एंगल ये ए है, ये एंगल बी है। तो दो एंगलों का सम कितना हो रहा है? 90 अंश। इन दो एंगलों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री या 90 अंश हो रहा है। तो ऐसे कोण को हम पूरक कोण कहते हैं या कोण पूरक भी को बोलते हैं। तो इंग्लिश में बात करें कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वो कोण एक दूसरे के कोण पूरक होते हैं। जैसे ए प्लस बी बराबर 90 अंश। मैंने आपको बता भी दिया, जैसे ए हो गया बी हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 90 अंश हो जाएगा। इसमें बच्चे दूसरा कोण होता है समपूरक कोण। इसमें बच्चे दूसरा होता है समपूरक कोण। इसी में बच्चों होता है दूसरा इसी में बच्चों दूसरा होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण को इंग्लिश में हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक एंगल को इंग्लिश में बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। देखो संपूरक कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इससे ही बच्चे देखो कैसे हो गए, दो कोणों दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 180 अंश हो। दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे कोण ऐसे कोण ऐसे कोण एक दूसरे के एक, एक दूसरे के संपूरक एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। जैसे बच्चों ए प्लस बी का मान 180 अंश होना चाहिए। दो एंगल जोड़ के आपका 180 अंश आना चाहिए तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। जैसे बच्चों में बात करूं एंगल की, देखो मान लो एक इस पे एंगल दिया गया है, ये दिया गया बच्चों 70 डिग्री का एंगल, ये दिया गया है बच्चों 70 डिग्री का एंगल। तो बच्चों ये दूसरा एंगल कितने का होगा? 110 डिग्री का एंगल होगा। इन दोनों एंगलों को जोड़ के बच्चों 180 अंश आ रहा है। ये मान लो ये ए का मान है, ये बी का मान है। तो ए प्लस बी को जोड़े कितना आना चाहिए? 180 अंश। तो वो आपके संपूरक कोण होते हैं या बात करें सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसी में कहा गया दो कोणों का योगफल 180 अंश, दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं।
प्यारे बच्चों, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आज ही जुड़िए एएस कोचिंग सेंटर में, जैसे कि हमारे यहाँ नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है।